हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम। वेलकम बैक। तो आज है वाटर कलर सीरीज़ वाटर कलर कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है लाइट एंड शेडो। आज हम इसको समझेंगे कि लाइट एंड शेडो होता क्या है, ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं या कुछ भी बनाएं तो आप उसे मोर डेप्थ के साथ बना सकें, ताकि उसमें 3D लुक आ सके। तो बेसिकली अगर आप एक आउटलाइन बनाते हैं तो उससे 3D लुक तो आता नहीं है, वो एक 2D एक फ्लैट शेप में आ जाता है। बट जब आप उसमें लाइट एंड शेडो का ध्यान रखते हुए उसमें शेडिंग या डिटेलिंग जो भी ऐड करते हैं, शेडिंग या वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तब जाके आपके उस ऑब्जेक्ट को 3D में फील आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का चैप्टर है लाइट एंड शेडो के बारे में। तो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। फर्स्ट, लाइट सोर्स। सेकंड, intensity of light intensity of light। और उसके बाद में इसके जो कोर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे भी आप समझ सकते हैं। इसे भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे, जैसे हाईलाइट, फिर लाइट, इसे मिड टोन भी कहते हैं, फिर मीडियम डार्कनेस, उसके बाद शेडो, और उसके बाद रिफ्लेक्शन, एंड इसके बाद जो आता है वो हमारी होती है कास्ट शेडो। तो अब हम इन सारी चीज़ों को समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट सोर्स से। पहले हम एक लाइट सोर्स बनाते हैं और हम आपको एक बॉल के थ्रू समझाएंगे। तो पहले कुछ लैम्प टाइप का बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइट सोर्स होगा वो यही होगा। फिर एक सर्कल बनाया, ठीक है। एंड ये जो लाइट है इसको देखिए कि वो कहाँ था, ये बॉल से टच होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये बॉल से टच तो हो रही है। ये पहले तो हमारे पास लाइट सोर्स होना चाहिए, तब हम कोई चीज़ को देख पाएंगे कि हाँ उसमें अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो फिर सब अंधेरा रहेगा, तो हमें कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सो मेक श्योर कि आपके पास लाइट सोर्स हो। लाइट सोर्स है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इस बॉल में ये अभी एक फ्लैट आउटलाइन है। अब इसे 3D बनाने के लिए आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि अब इसमें एक लाइट की चीज़ों को समझते हैं कि जो बॉल की जो लाइट की जो सबसे फर्स्ट एरिया है वो होगी हाईलाइट। इसके बाद ये जो एरिया आ रहा है वो हमारा होगा मीडियम मीडियम डार्कनेस, या मीडियम नहीं, मिड लाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आएगा ये पूरा शेडोज़ होगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से रिफ्लेक्शन आएगा। और जैसे कि इसकी जो है एंड सोर्स, वहाँ तक हमारा शेडोज़ जाता है, ठीक है। तो इसे कास्ट शेडो कहते हैं। जो शेडोज़ हमारे बॉल पर पड़ रही होगी उसे फॉर्म शेडो कहेंगे, और जो ज़मीन पर पड़ रही होगी या किसी सरफेस पर पड़ रही होगी उसे कास्ट शेडो कहेंगे। चलिए अब इसको कलर करके हम आपको अच्छे से बताते हैं।
तो लाइट तो वैसे वाइट कलर की होती है तो हमें दिखाई तो देगी नहीं, इस वजह से हम इसमें येलो कलर ऐड कर रहे हैं लाइट के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि हम लोग बॉल का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बॉल के लिए हम पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले होगा एकदम हाईलाइट, जहाँ पर बहुत ही कम डार्कनेस होगी। हाईलाइट में बिल्कुल भी लाइट, सिर्फ लाइट होगी, उसमें कोई भी और कलर्स नहीं दिख रहे होंगे। फिर मीडियम लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क लाइट, फिर आएगा शेडो एरिया। और फिर आएगा रिफ्लेक्शन, जहाँ पर एकदम हल्की सी लाइट पड़ रही होगी। और फिर कास्ट शेडो। इसमें एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, अब पता चल जाएगा कि इसमें एक रिफ्लेक्शन है। एंड अपने लाइट को भी हल्का सा कलर कर देते हैं। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर है, तो उसमें शेडो सेट करने के लिए हम लोग ब्लैक का यूज़ ना करके ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। अब इसमें की चीज़ों को बताते हैं। पहला, जहाँ पर एकदम सीधी लाइट पड़ रही होगी तो वहाँ पर बनेगा हाईलाइट। फिर उससे थोड़ा सा में दूर में मीडियम लाइट या लाइट, फिर मीडियम लाइट, उसके बाद शेडो एरिया, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन, फिर कास्ट शेडो, एंड ये हमारा लाइट सोर्स, LS लाइट सोर्स। अब हम आपको किसी और डायरेक्शन से बताते हैं। इसमें जो लाइट आ रही है वो अपर लेफ्ट से आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर साइड है प्लस लेफ्ट में भी है इधर साइड, इस वजह से। इसमें कि लाइट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया है, अब बताते हैं इसमें। शंभू, इसके बाद बनेगा शेडो एरिया, जो कि ज़्यादा डार्क होगा। ये आपस में मर्ज हो जाएगा ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन शो हो।
फिर हम बनाते हैं इसमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन शो होना चाहिए, इस वजह से कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। फिर शेडोज़, कुछ इस तरीके से शेडोज़ भी क्रिएट होंगे। लाइट येलो, लाइट सोर्स आप कुछ भी रख सकते हैं, इस बार हम ग्रीन रख रहे हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। लाइट सोर्स जहाँ पर से होगा, जैसे कि अगर हमारे अपर लाइट पड़ रही है तो शेडोज़ नीचे बनेगी, उसमें की सारी चीज़ें नीचे की साइड ट्रांजिशन होगा। और अगर लाइट सोर्स लेफ़्ट में है तो उसके अपोजिट साइड राइट में होगा। अगर राइट में लाइट सोर्स हो रहा है, यहाँ पर से लाइट आ रही है, तो उसके अपोजिट साइड लेफ़्ट में ट्रांजिशंस होंगे, उसके लेफ़्ट साइड शेडो बनेगी। तो ये मेन चीज़ें हैं कि हमेशा शेडोज़ अपोजिट साइड ही बनती है, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, ये हमने इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन से बनाइए, सब में एक ही चीज़ होगा। शेडो हमेशा अपोजिट साइड बनेगी, जहाँ पर मेन लाइट पड़ रही होगी वहाँ पर हमेशा हाईलाइट होगी पहले, उसके बाद फिर उससे धीमे 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 एरियाज थोड़ा सा कम होने लग जाएंगे। लाइक अगर इसका बताएं, ठीक है, इस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट पड़ रही है एकदम सीधे ऊपर से, शेडो का ऊपर से लाइट पड़ रही है, शेडो उसके अपोजिट साइड बन रही है, ठीक है। ये हुई हमारी हाईलाइट। उसके बाद थोड़ा सा कम लाइट होगी, जो कि मीडियम लाइट भी कह सकते हैं, ये सब मीडियम लाइट में आएगा। फिर एक रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हल्का सा पतला सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है इधर साइड भी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक कास्ट शेडो बन रही है, जो कि सरफेस पर बनती है। सरफेस से टकरा कर जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्शन लाइट कहते हैं। इससे शेडोज़ एंड नॉर्मल शेडोज़ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, तब हम आपको बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें बेसिकली 3 इंटेंसिटी होती है, हाई, मीडियम एंड लो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कि लाइट कितनी ज़्यादा ज़ोर से पड़ रही है या ब्लर पड़ रही है, इस चीज़ को कहते हैं हाई इंटेंसिटी। मतलब इसमें हमें शेडोज़ एंड लाइट एरिया दोनों अलग से दिखेंगे। लाइट एंड शेडो के बीच में एक लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल के लिए लिया जाए तो फिर से हम, ये हाई इंटेंसिटी का वो है एग्जांपल कि जैसे कि लैंप की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसके बीच में एक लाइन क्रिएट हो रही है शेडो के लिए और लाइट के लिए, ठीक है। शेडो एंड लाइट अलग अलग हो जाती है इसमें हाईलाइट और मीडियम लाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शेडो एंड लाइट अलग अलग होती है। उसके बीच में ट्रांजिशन पाया जाता है। ट्रांजिशन मतलब इस तरीके से पाया जाता है कि उसमें एक लाइन अलग से नज़र आती है। और अगर एकदम सीधे लाइट पड़ेगी, लाइक एक बार हम ट्राई करते हैं, फिर लाइट नहीं, इसमें नहीं हो रहा है। तो हम आपको ऐसे बॉल में बताते हैं ब्लैक एंड वाइट से कि एक साइड पूरा का पूरा ये पूरी लाइट पड़ रही है। जब एकदम तेज़ लाइट पड़ती है
पूरा का पूरा इधर साइड लाइट होगा एरिया, ये वाला थोड़ा सा डार्कर एरिया होगा। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। आफ्टर एक कास्ट शेडो पड़ती है। कास्ट शेडो से एक रिफ्लेक्शन भी आता है। जहाँ पर लाइट पड़ेगी वो पूरा का पूरा एरिया फुल्ली लाइट होगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये आप किसी भी एंगल में देखेंगे, अगर एकदम सीधी और बहुत तेज़ लाइट पड़ रही होगी, हाई बीम कहते हैं उसे, तो सेम चीज़ ही होगी। ये जो चीज़ है ये जहाँ पर से ज्वाइन होगा वहीं पर से हमारी एक टर्मिनेटर लाइन बनती है। इस लाइन को टर्मिनेटर लाइन कहते हैं, जो शेडो एंड लाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। ये पूरा लाइट एरिया होगा, ये पूरा डार्क एरिया होगा, और इसकी शेडोज़ ऐसे पड़ेंगी। इसकी शेडो ऐसे जाएगी क्योंकि ये नीचे से लाइट पड़ रही है और ऊपर के साइड जा रही है। ये होता है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, जब एकदम ज़्यादा लाइट, जैसे कि आप टॉर्च वगैरह यूज़ करते हैं, आप किसी बॉल वगैरह पर टॉर्च डालेंगे सीधे, तो उसमें जो एरिया होगा, अगर बहुत तेज़ रोशनी वाला टॉर्च होगा तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर अब हम बताते हैं आपको मीडियम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। तो इसमें बेसिकली होता ये है, मीडियम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में एक ट्रांजिशन पाया जाता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हमने इसमें बताया कि लाइट एरिया, हाईलाइट, मिड लाइट, उसके बाद शेडोज़, तो इसमें एक वो पाई जा रही है, एक ट्रांजिशन पाया जा रहा है। बट इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं पाया जा रहा है, इसमें एक अलग से लाइन पाई जा रही है। जैसे कि आप इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, हाईलाइट, फिर लाइट एरिया, फिर ये हो गया मिड लाइट, शेडोस एरिया, इधर साइड से ये हो गया हमारा कास्ट शेडो। सबसे पहले कास्ट शेडो शुरू करते हैं। ये एकदम डार्कनेस, फिर इसमें एक रिफ्लेक्शन भी पाया जाएगा जो कि एक सरफेस से टकरा के होता है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा, फिर उससे कम,
आई थिंक ये दोनों एक ही मर्ज हो गया है ना, तो इसे थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। हमें मर्ज तो करना है, हमें केक में ब्लेंड तो करना है, बट इतना तो समझ में आए कि लाइट एरिया कौन सा है और डार्क एरिया कौन सा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लाइट एरिया। इसका ट्रांजिशन देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। लाइट पड़ रही है। इसका जो ट्रांजिशन है वो एकदम स्मूथ होगा। पहले हाईलाइट, फिर लाइट, फिर मिड टोन, फिर उसके बाद डार्क शेडोज या एरिया, उसके बाद कास्ट शेडो से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है तो उसे रिफ्लेक्शन लाइट कहेंगे। सबसे पहले तो लाइट सोर्स जो कि हमारा है अपर राइट से। उसके बाद यहाँ पर से सीधे एक हाईलाइट पड़ेगी, हाईलाइट, फिर मीडियम लाइट, फिर शैडो लाइट, उसके बाद कास्ट शैडो, और इसके बीच में जो पड़ रहा है एक ट्रांजिशन, समझ में आ रहा है कि ये शैडोज़ हैं, कास्ट शैडो एंड ये फॉर्म शैडो है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। जब मीडियम लाइट पड़ती है तो ऐसे ही चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी जो हमारी जो लाइट है वो एकदम मीडियम है तो हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। हाईलाइट भी दिख रहा है, हाईलाइट भी है, फिर मीडियम लाइट भी है, डार्क लाइट भी है, उसके बाद शेडोज़ भी हैं, तो ये और रिफ्लेक्शन भी है। ये सारी चीज़ें एक मीडियम लाइट में पता चलती हैं। तो आपको ये थोड़ा सा पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ पर से लाइट आ रही है, कौन सी लाइट पड़ रही है, तब आप जल्दी से समझने लग जाओगे। फिर आप बताते हैं लो लाइट के बारे में। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसमें बेसिकली होता यह है कि कुछ जो शेडोज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर होते हैं। इसमें भी ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ होता है, बट इसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि इसमें हाईलाइट नहीं होती है। जैसे कि लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी कम होती है, लो होती है तब, जैसे कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सीधे लाइट आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एरिया दिख रहा है, बट अगर इस पर कुछ लगा दिया जाए पर्दा या कुछ टाइप का तो एक कम लाइट आएगी। जो कम लाइट आएगी तो उसे लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें होता है कि शेडोज़ ब्लर होती हैं, हाईलाइट होते ही नहीं हैं। इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि इस बार हमने बना दिया अपर साइड से, बट इसकी लाइट बहुत धीमी है, बहुत फीकी है, तो इसमें टर्मिनेटर लाइन तो नहीं होगी क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी में लाइट में होता है। पहले सीधे लाइट बनेगा, फिर मीडियम बनेगा एंड इसकी शेडोज़ बहुत ब्लरी होती हैं। यहाँ पर से तो थोड़ी डार्कनेस दिखेगी, फिर आगे जैसे जैसे आगे जाती जाएगी वैसे वैसे डार्कनेस कम होती जाएगी इसमें की। इसमें हाईलाइट नहीं बनती है क्योंकि लाइट ही काफ़ी कम पड़ रही है, तो हाईलाइट कहाँ से बनेगी। लाइट एरिया, थोड़ा सा डार्कर एरिया बनेगा।
फिर इसमें थोड़ी सी शेडोज ऐड होगी। इसमें कुछ खास रिफ्लेक्शन भी नहीं बनता क्योंकि उतनी ज़्यादा लाइट होती ही नहीं है कि रिफ्लेक्शन या हाईलाइट बन पाए। उसके बाद शेडो, कास्ट शेडो, जो कि यहाँ पर से तो डार्क होगी स्टार्टिंग से, और जैसे जैसे पीछे जाएगी वैसे वैसे ब्लर होती चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब हम आपको इसका एक क्विकली हम बता देते हैं कि हमने शुरुआत से सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इसमें हमने सीखा है लाइट एंड शेडो। पहले हमने जाना है लाइट सोर्स किसी भी साइड से हो सकता है कि लाइट जिस साइड से पड़ रही होगी उसे ही लाइट सोर्स कहेंगे। जो लाइट का जो मेनली सोर्स होगा, जैसे कि दिन के टाइम सन होता है, रात के टाइम ट्यूब या बल्ब होते हैं, ऐसे वो हमारा मेनली लाइट सोर्स होता है। उससे जो हमारे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही होती है उससे कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं, जैसे कि हाईलाइट, लाइट, मीडियम लाइट और शेडो, रिफ्लेक्शन एंड कास्ट शेडो, जो कि हमने सारी चीज़ें बताया है आपको कि क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ रहा है। हाईलाइट, फिर लाइट, फिर मीडियम लाइट, फिर शेडो, फिर रिफ्लेक्शन, उसके बाद कास्ट शेडो, ऐसी चीज़ें पड़ रही हैं। उसके बाद हमने आपको बताया है, और हाँ, कि ये जो भी लाइट सोर्स होगा उसकी अपोजिट साइड है उसकी शेडोज़ और सारी चीज़ें बनेंगी। ये सारी की सारी कोर प्रॉपर्टीज़ उसके अपोजिट साइड बनेंगी। अगर लाइट सोर्स लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड में बनेंगी, अगर अपर साइड है तो डाउन में बनेंगी, और अगर राइट साइड है तो लेफ़्ट में बनेंगी। इसके बाद हमने आपको बताया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमारा जो लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे एक हमारे ऑब्जेक्ट में एक लाइन्स क्रिएट होती है जो ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक लाइट एरिया में और एक डार्क एरिया में। कुछ इस तरीके से वो किसी भी एंगल में हो सकती है, नो मैटर, ये सारी लाइट किसी भी एंगल में हो सकती हैं। फिर होता है मीडियम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें होता है एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इसमें हाईलाइट भी होती है, और लाइट, मीडियम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, कास्ट शेडो, ये सारी चीज़ें मीडियम में पाई जाती है। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये होता है कि इसमें जो हमारी शेडोज़ वगैरह होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं, लाइट बहुत ही फीकी होती है, जैसे ये चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती हैं, थोड़ा सा ब्लरी लुक आता है इसमें, और लाइट कम होने की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन सही से नहीं बन पाता है, प्लस हाईलाइट नहीं क्रिएट हो पाती है। इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं, लेकिन ये भी इस ट्रांजिशन एकदम स्मूथ होता है, इसकी तरह इसमें टर्मिनेटर लाइन नहीं पाई जाती है। स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इसमें सिर्फ लाइट या मीडियम लाइट बनती है, फिर शेडो लाइट बनती है, उसके बाद कास्ट शेडो, जो कि शेडो आगे जाती है और दूर दूर तक चली जाती है, फिर ब्लर हो जाती है। तो ये था लाइट्स एंड शेडो के बारे में। तो अब हम आगे कल की वीडियो में जानेंगे लेयरिंग के बारे में। फिर मिलते हैं, और मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके कम्युनिटी में पोस्ट करें, ताकि हम आपके वर्क को देख सकें, आपकी वर्क को देख के आपके अंदर भी एक डिसिप्लिन क्रिएट हो कि हाँ, मैंने वर्क किया, अगर मैंने इतने टाइम वर्क किया है तो अभी भी मैं वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड और दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर वो इंसान पोस्ट कर सकता है तो मैं भी पोस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप दूसरों के भी लाइफ में अपना कुछ
दे सकते हैं। आप सिर्फ पोस्ट करेंगे तो सिर्फ आपके तक का ही नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि आपको कोई जज करेगा। अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं तो ये सब चीज़ें से आपको डरना नहीं चाहिए। और एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, यूट्यूब कम्युनिटी। आप उसमें पोस्ट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।